नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया। तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दिखाई और अब जो नया सेशन 6 जुलाई का होगा उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ वीडियो के माध्यम से मिलता हूं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी इस वीडियो के रिजल्ट्स को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो सेशन होता है, ट्रेडिंग सेशन होता है, उसको कंप्लीट होने के बाद या बीच में भी आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में मैंने क्या कहा था और आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पहले हमने यहाँ से बाइंग की थी 6600 और 6580 के आसपास हमें ट्रेड मिला था और हमने यहाँ पर एग्जिट किया था। और उसके बाद हमने ये तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही हमने शॉर्ट किया, लेकिन हमने एक होराइजन रखा था कि हम डिप पर बाय करेंगे। और आप देखिए हमारा 6700 का मैंने आपको बोला था कि 6700 या 6650 पर हमें बाय करना है। 6700 तो आपको 2-3 दिन लगातार दिख गया। आज के दिन में भी जो हमारा लो लगा वो 6686 के आसपास लगा, यानी 6700 के हमने नीचे 3 दिन आपको लगातार नीचे ट्रेड मिल रहा है। और कोई और भी कल के सेशन के लिए या जुलाई एक्सपायरी तक कम से कम अगर पोजीशन बनाना चाहता है लॉन्ग साइड पर, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन 6700 या 6650 के बीच में भी मिलता है तो भी आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो है 6650। अगर इसके नीचे एक बार ट्रेडिंग मिल गई तो घबराइएगा मत, हो सकता है कि 100-125 पॉइंट का और फॉल आ जाए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। रीज़न, आप टोटली हेज है। आपका केवल और केवल मैक्सिमल लॉस जो हो सकता है वो ऑप्शन का प्रीमियम ही है जो आपको मैक्सिमम लॉस दे सकता है, और यही प्रीमियम आपको एक बड़ी गिरावट के लिए प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसीलिए हम हेजिंग के साथ ही ट्रेड लेते हैं। और इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, आपका जो मार्जिन है तकरीबन हेजिंग के साथ 1/3 हो जाता है और पोजीशन कोई अनलिमिटेड लॉस भी नहीं। तो आपको 2 तरीके से बेनिफिट मिलते हैं। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने आज एक अच्छा पैटर्न करके क्लोज दी है, अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी मूव तो नहीं मिली। लेकिन आप देखिए जहां हम खुले थे उसके आसपास हमने क्लोजिंग दिखाई है। 110 के आसपास आ गए, हमने 107 के आसपास के लोज देखे हुए हैं, वहाँ से तकरीबन हम 3 रुपये ऊपर आ चुके हैं। तो पहले हमने, आपको सभी को पता है कि हमने 113 पर शॉर्ट किया था और नीचे एग्जिट हुए थे, और 107 के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन बना ली थी। उस पोजीशन को अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर 111 के ऊपर हम जाते हैं, निकलते हैं, तो 113 फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी को ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड के लिए, 110 और 112 के बीच में क्लोजिंग मिलने के आसपास भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। एट द मनी पुट बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। डिप पर बाइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। गेल, देखिए गेल को हमने 155 के आसपास लॉन्ग किया है और नीचे 155 और 150 दो पोजीशन है हमारी लॉन्ग साइड पर। पहले हमने शॉर्ट करके इसमें पैसे बनाए, 155 के आसपास अपनी शॉर्ट को काटा और फिर हमने लॉन्ग हो गए, 155 पर लॉन्ग हो गए, और वो पोजीशन को हम अभी भी कैरी कर रहे हैं। आज हमारा 8वां-10वां दिन है और ये पोजीशन हमने पिछले महीने में जुलाई एक्सपायरी में बनाई थी। और आप देखिए उसके बाद हम जो होल्ड कर रहे हैं 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहे हैं। और पिछले अगर 10 दिन की आप बात करें, हर एक दिन आप हर कैंडल को देख लीजिए, ये कैंडल डे बेसिस पर है, हर दिन इसने अपनी जो 50 डेज मूविंग एवरेजेस को टच किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इसको नहीं टच किया। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
आज की कैंडल फॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं थोड़ी बेरिश है, लेकिन हमारी पोजीशन हैजिंग के साथ है तो हम तो ज़्यादा घबराएंगे नहीं। लेकिन कोई नई पोजीशन लेना चाहता है तो मेरा ये मानना है कि एक बार 154 क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 155 एक हर्डल है, उसको निकल जाते हैं तो हम 160 तक की मूव ईजिली दिखा देंगे। तो नई पोजीशन के लिए 154 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लीजिए, बाकी हमारी पोजीशन दो पोजीशन एज इट इज हम कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग साइड पर। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, कोई बड़ी मूव दिखा नहीं रहा। पहले मैं एक ऐड करता हूं इंडिकेटर वॉल्यूम को। देखिए वॉल्यूम्स हम देखते हैं कि इसमें कैसे रहे हैं। देखिए वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से भी आधे वॉल्यूम चल रहे हैं। तो जब वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन ही मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं होगा तो स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती नहीं। आप देखिए पीछे, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए जो ये ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम्स थे, और आप देखिए उसके बाद कैंडल का फॉर्मेशन देखिए कितनी बड़ी मूव दिखी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वॉल्यूम का वेट कर लेते हैं जिसको नई एंट्री लेनी है। और आप सभी को पता है कि हम 325 पर एंट्री लेके 340 पर एग्जिट हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है अगर आप इस स्टॉक को 340 से नीचे अगर मिले तो लॉन्ग करिए, थोड़ा सा वेट करिए। 330 को पर भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे हमने वेट किया था, जब ये इतना स्टॉक ऊपर भाग चुका था हमने वेट किया था कि हम नीचे बाय करेंगे। ठीक है, मानते कि हमें अपने 10 दिन देखना पड़ा, लेकिन वो हमारा रेट आ गया। इसलिए अब ये एक कंसोलिडेशन का फेस आप देखते हैं कि ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन लगता है कि एक ब्रेकआउट ही मिलेगा। तो रीज़न मैं वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक बुलिश क्रॉसओवर देने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट मिलेगा तो ठीक है, आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जिसको नई पोजीशन भी लेनी है वो लॉन्ग साइड पर ले सकता है। 345 के आसपास की पुट जो भी होगी उसको लॉन्ग करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, यानी पुट बाय करनी है और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। यूपीएल थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेकिन यूपीएल भी उड़ान भरने की तैयारी में आ चुका है। अगर ये एक बार 815 क्रॉस होगा तो एक बड़ी मूव दिखा देगा। और आप सबको पता है कि हमने इस स्टॉक को 375 पर लॉन्ग किया हुआ है। यहां से ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी यहां पर हमने 375 पर बाय किया हुआ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछली, और उस पोजीशन को अभी हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट में हम हैं। और मेरा ये मानना है कि 805 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर हम इजीली 815 को टच कर सकते हैं। 815 के ऊपर तो इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा बाउंस देखा जा सकता है, तकरीबन 860 तक का। तो जिसको लॉन्ग जाना है बिल्कुल यहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, यहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। नई पोजीशन वाले 800 की पुट के साथ आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉप हमने नीचे से बाय किया हुआ है, 2850 की पुट के साथ हमारी पोजीशन लॉन्ग है, और हमने यहां से पोजीशन बनाई थी, हमारे यहां पे ट्रेड आ गया था। उसके बाद हम एक मूव पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए, तो उसके बाद गिरावट आई और अभी भी हम होल्ड करके ही चल रहे हैं। और मैंने पीछे भी बोला था 2900 या 2850 के बीच में मिले तो फिर से लॉन्ग कर लीजिए जिसको नई पोजीशन लेनी है। तो 2900 तो दिखा था, अब मुझे नहीं पता कि किसी ने पोजीशन ली है या नहीं ली। उसके बाद हमने फिर से तकरीबन 2970 का टारगेट देख लिया, उसके बाद फिर गिरावट आई। तो ये कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, तो बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है। एक बड़ा रनअप इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। जहां क्लोजिंग मिली है यहां की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। 2955 निकलते ही इस स्टॉक में आग लग सकती है और आपको 3000 हो सकता है कि एक ही दिन में दिखा दे। देखिए 2940 के आसपास की क्लोजिंग है, 2955 निकलते ही 3000 और
3050 तक का टारगेट आपको देखते ही देखते मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में ये स्टॉक घूम रहा है और कंफर्म भी होता दिख रहा है, आप यहां से देख लीजिए। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनती है। अब बात करें टाइटन। देखिए टाइटन ने हमें फंसा रखा है और हम इसको 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके चल रहे हैं। अगर एक मूव ऊपर की आ जाती है तो हम कॉल का पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉल खरीदेंगे फिर ऊपर वाली। लेकिन अभी 5-6 दिन से ऐसी कोई मूव मिल नहीं रही। मेरा ये मानना है कि बेरिश क्रॉसओवर तो चल रहा है। अगर ये स्टॉक किसी गिरावट में, जैसा कि मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है वैसे तो, लेकिन ये स्टॉक का बिहेवियर उस हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगर मार्केट में हल्की सी भी गिरावट किसी कारण से आई तो ये स्टॉक एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट को दिखा सकता है। तो 1720 इसके नीचे जाना फिलहाल के लिए मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर मार्केट के अंदर गिरावट आई तो हम तो अपनी पोजीशन को एज इट इज शॉर्ट साइड पर चला रहे हैं। लेकिन अगर किसी को बाय करना हो तो 1720 और 1700 के बीच में बाय करें, थोड़ा सा वेट करके। टीसीएस पिछले 3-4 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहा है और पिछले 3 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए। इसने अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज होल्ड की है और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुई, आप देखिए आज के वॉल्यूम्स कितने बड़े हुए हैं, नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम रहे हैं और हम कल के प्राइस के आसपास क्लोज दिखाया है हमने। यानी आप ये मान के चलिए इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट्स क्रिएट हो रही हैं और अगर शॉर्ट्स क्रिएट हो रही हैं, आप देखिए मार्केट ने तकरीबन 115 पॉइंट्स गेन करके क्लोजिंग दिखाई है और ये स्टॉक आप ये देखिए फ्लैट क्लोज हुआ है कल के रेट के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि एक बार शायद 3300 ब्रेक हो तो हम 3230 तक के टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो लॉन्ग तो मत करिए, शॉर्ट के लिए भी थोड़ा सा वेट कीजिए। एक बार अगर 3300 ब्रेक होके ट्रेडिंग शुरू होती है तो शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। मारुति, देखिए मारुति ने अगर 6-7 दिन का एक फेज देखेंगे तो मारुति एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और आप सभी को पता है कि हमने 7100 के आसपास की एक पुट सेल करी हुई है और उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि उसका प्रीमियम डिके हो गया है और मारुति अपने एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब हम जैसी आज की कैंडल फॉर्मेशन रही है, एक बेयरिश कैंडल है ये। देखिए आप अगर कहेंगे 50 रुपए 50 पॉइंट ये ऊपर होके क्लोज हुई है, बिल्कुल ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अपने हाई से इस स्टॉक ने अच्छी करेक्शन दिखाई है, तकरीबन 80 पॉइंट्स, यानी ऊपर से इसको रिजेक्शन मिली है। तो मेरा यह मानना है कि एक बार ये स्टॉक 7500 के आसपास आ सकता है। तो एक बार हमारी कोशिश ये होगी कि पहले मारुति गिरावट दिखाए, उससे पहले हम अपनी पुट से एग्जिट होंगे। कल हम जहां पर भी खुले एक बार अपना प्रॉफिट लेके पुट का एग्जिट होके शांत होके बैठेंगे। अगर गिरावट बढ़ती है तो फिर से हम उसको बाद में देखेंगे कि सेल करना है या नहीं, क्योंकि गिरावट में पुट का रेट फिर से बढ़ जाता है। तो 7500 के नीचे क्लोजिंग आने पर तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। तो लॉन्ग तो अभी मत करिए। तो शॉर्ट के लिए भी प्राइस अभी फेवरेबल है नहीं जहां हमें शॉर्ट करनी है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने सारे हमारे टारगेट्स अचीव कर दिए और हमने सोचा क्या था, कहां हमें बाय करना है। आप देखिए
हमारे प्राइसेस आ गए जहां हमने बाइंग करने के लिए अब सोचा था। और आप एक चीज़ देखिए, प्राइस में बड़ी गिरावट आ रही है और वॉल्यूम्स देखिए कितने बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऊपर के लेवल से माल बिक रहा है और शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप चारों कैंडल्स की आप वॉल्यूम्स को देख लीजिए, बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। तो हमने पहले एक चीज़ डिसाइड करी थी कि हम 3500 के आसपास आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे। जिसने मेरी बात पर लॉन्ग कर लिया है कोई बात नहीं, अच्छे प्राइस पर आपने बाय किया है, लेकिन जिसको फ्रेश एंट्री अभी और लेनी है वो 3450 पर भी उसको एंट्री मिल सकती है। हो सकता है कि ये प्राइस हमें कल ही दिख जाए, तो 3450 के आसपास पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाउंस भी बड़ा आता है। 3500 का भी अच्छा प्राइस था लॉन्ग करने के लिए, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया है। और 70-80 पॉइंट किसी को नीचे मिलता है तो वो भी लॉन्ग करे और शांत होकर बैठे। कम से कम फिर से स्टॉक में मूवमेंट आने के लिए आपको 8-10 दिन का वेट करना पड़ेगा, तो आपको एक अपसाइड की मूव बड़ी मिल सकती है, जैसे यहां कंसोलिडेशन के बाद ये मूव मिली। तो बिल्कुल लॉन्ग ही रहिए, शॉर्ट हम करेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि मेरी इस वीडियो को आप 6 जुलाई के सेशन के साथ जरूर कंपेयर कीजिए। अगर मार्केट चलती हुई मार्केट में कंपेयर नहीं कर सकते तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप एनएससी की साइट से सारा डाटा लेकर मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से